Welcome children. So today we are going to do word problems on subtraction. That is exercise 3.6 question number 2 and 3. Okay. So here I have mentioned few steps you have to follow while doing word problems. What you have to do? आप एक बार रीड करेंगे वर्ड प्रॉब्लम और सर्कल करेंगे. सर्कल क्या करना है? क्वेश्चन जब आता है उसमें क्वेश्चन आइटम. ठीक है. दोबारा रीड करेंगे और अंडरलाइन करेंगे. जो हमें सर्कल करने से जो हमें क्वेश्चन आइटम नेम मिला था, सपोज स्टूडेंट्स मिला था, सो वी विल अंडरलाइन वेरेवर यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर वर्ड प्रॉब्लम. तो 2 बार रीड करना बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप. जो आपने सर्कल किया है स्टूडेंट्स को, सपोज मैंने एग्जाम्पल में आपने सर्कल किया है, यू आस्क बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन गिवन द स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर और लेस. ठीक है. इफ दे आर बिकमिंग मोर इट इज़ एडिशन, इफ दे आर बिकमिंग लेस इट इज सब्ट्रैक्शन. और भी कुछ सिचुएशन है मल्टीप्लाई डिवाइड की, वो आगे हम चेक कर लेंगे. ठीक है. ये हो गया. यहाँ तक हमने रीड कर लिया, समझ लिया, मार्क कर लिया, डिसाइड कर लिया. अब लिखने की बारी आएगी. तो हम फोर्थ में स्टेटमेंट्स लिखेंगे. और स्टेटमेंट्स किसके लिए लिखते हैं? जो हमने सर्कल किया है और जो अंडरलाइन किया है. जितनी इन्फॉर्मेशन हमने सर्कल और अंडरलाइन की है उनके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे. देन फिफ्थ स्टेप विल बी सॉल्व. जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन सॉल्व करके दिखा देंगे. सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आएगा उसको आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे. These 6 steps you have to follow. Page number 52. So let us begin our today's word problem. So here is your question number 2. और हम रीड करके पहले स्टेप में सर्कल करने वाले हैं. I am reading the question. A runner has to run 1 to 75 steps in a marathon. Full stop. Information है. ठीक है. He has finished 1145 steps. Full stop. It means another information. Now comes the question. How many steps are left to complete marathon? हम जब क्वेश्चन मिलता है हमें उसमें देखने का हाउ मेनी स्टेप्स के बाद क्या लिखा है. हाउ मेनी के बाद क्या लिखा है. हाउ मेनी इज स्टेप्स. सो स्टेप्स इज द थिंग दैट वी हैव टू सर्कल. स्टेप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो स्टेप्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट टाइम आई एम रीडिंग द वर्ड प्रॉब्लम सेकेंड टाइम, 2 बार रीड करेंगे. A runner has to run 1 to 75 steps. देखिए स्टेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली 1 to 75, ये अंडरलाइन हो गया. ठीक है. अनदर इंफॉर्मेशन सेम स्टेप्स के बारे में है तो हम उसको कैच करेंगे बाय अंडरलाइनिंग इट. He has finished 1145 steps. अनदर इंफॉर्मेशन. ठीक है. हमने रीड करके अंडरलाइन कर लिया. अब क्वेश्चन आया हाउ मेनी स्टेप्स आर लेफ्ट टू कंप्लीट. अब इस स्टेप्स में जो आपने सर्कल किया है, हमने क्या सर्कल किया है? स्टेप्स. अब आस्क द क्वेश्चन द स्टेप्स आर मोर और लेस. आपको जो इतना काम दिया था उसमें से आप थोड़ा काम कर चुके हैं, तो अब जो आपका काम बचा है वो ज़्यादा बचा है, कम बचा है? कम हो गया ना. अब तो कम काम बचा है आपके लिए. सो अवर आंसर इज लेस. द आंसर इज लेस. इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. यहाँ तक हमने समझा और रीड करा, अंडरलाइन किया, समझा क्वेश्चन को. अब आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की बात. लिखना है. अब लिखने का काम जब आता है तो सबसे पहला आता है स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स किसके लिए लिखेंगे? जो हमने अंडरलाइन किया है और सर्कल किया है. फर्स्ट स्टेप वी हैव अंडरलाइन. फर्स्ट थिंग वी अंडरलाइन इज 1 to 75 स्टेप्स. उसके आगे पीछे देखिए स्टेप्स ही हैज टू रन. स्टेप्स आर काउंटेबल, सो वी स्टार्टिंग विद नंबर ऑफ स्टेप्स. नंबर ऑफ स्टेप्स टू रन इज 1 2 7 5. ठीक है. स्टेटमेंट्स लिखना क्योंकि काउंटेबल आइटम्स है स्टेप्स, सो वी विल स्टार्ट विद नंबर ऑफ. 1145 स्टेप्स को क्या किया है? यस, फिनिश्ड. सो सेकंड स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ स्टेप्स फिनिश्ड 1 1 4 5. दोनों के लिए स्टेटमेंट्स हो गए. सर्कल जो किया है उसके लिए स्टेटमेंट. वो क्या है सर्कल? देखो स्टेप्स आपको क्या फाइंड करनी है? लेफ्ट. सो नंबर ऑफ स्टेप्स लेफ्ट क्वेश्चन मार्क, ये हमारा एक क्वेश्चन. और हमने यहाँ डिसाइड कर लिया था बिकॉज स्टेप्स आर नाउ लेस स्टेप्स आर लेफ्ट टू डू, सो सब्ट्रैक्शन बिकॉज इट इज लेस. और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ मिसिंग पार्ट ऑफ द एडेड. जब आपको टोटल चीज़ पता रहती है उसमें से एक पार्ट पता है, एक नहीं पता है, तो इट इज बिकम्स अ मिसिंग एडेड. ये भी हमने आज क्लास में डिस्कस किया था. दोनों तरीके से आपको ये समझ आ गया कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. 4 डिजिट नंबर्स हैं तो 4 डिजिट की प्लेस वैल्यू 1 stands 100 something. We'll do subtraction from the ones place. 5 minus 5 is 0. 7 minus 4 is 3. 2 minus 1 is 1. 1 minus 1 is 0.
ओके, सो आवर आंसर इज 130. 130 क्या चीज़ें हैं? तो जो हमने सर्कल किया है स्टेप्स, 130 आर स्टेप्स और दीज स्टेप्स आर लेफ्ट. सो 130 स्टेप्स आर लेफ्ट इज अवर आंसर स्टेटमेंट. हमने सॉल्व कर लिया है, फिर हमें आंसर स्टेटमेंट ही तो लिखना है. तो यू कैन यूज दिस लैंग्वेज ऑल्सो. नंबर ऑफ स्टेप्स लेफ्ट इज 130, सेम भी लिख देंगे. सो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया नंबर ऑफ स्टेप्स लेफ्ट वर 130. ओके, सो हाउ इजीली वी कैन डू फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर इज क्वेश्चन नंबर 3. लेट मी रीड इट and circle from the question. There are 9948 students in a school. Full stop. ये एक information है. Okay? On a day 1029 students were absent. Full stop. Again another information. दो information मिली है. How many students were present on that day? अब आया है question. तो question में से हम circle करते हैं question item में. What I have to circle here now? How many के बाद students दिखाएं. इसका मतलब है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के बारे में है. अब दोबारा रीड करेंगे, इंफॉर्मेशन में देखेंगे कहाँ स्टूडेंट्स के बारे में कोई नंबर इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसे अंडरलाइन करेंगे. अगेन आई रीड, देयर आर 9948 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. तो मुझे स्टूडेंट्स मिल गए 9948, एक नंबर और आइटम नेम, और ये आइटम नेम वही है जो हमारे क्वेश्चन का आइटम नेम है. ओके, ऑन अ डे 1029 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. ये रहा दूसरी इंफॉर्मेशन, 1029 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स. अब देखो हमने रीड करके सर्कल कर लिया, रीड करके अंडरलाइन कर लिया. अब आस्क द क्वेश्चन टू व्हाट यू हैव सर्कल्ड, इट इज मोर और लेस. अब बताइए जितने स्टूडेंट हैं स्कूल में उससे कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट हैं. ठीक है, एब्सेंट हो गए हैं बच्चे स्कूल में, तो फिर आप बताइए जो बच्चे आए हैं वो मोर है या लेस है. दे आर नाउ लेस. ओके, सो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स जो हमने सर्कल किया था क्वेश्चन आइटम में, स्टूडेंट्स आर नाउ लेस, इट मीन्स यू हैव टू डू सबट्रैक्शन. ओके, चलिए तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें सबट्रैक्शन करना है. अब हम सॉल्व करने की बारी आई, मतलब हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे. सो हियर स्टेटमेंट्स यू हैव टू राइट फॉर सर्कल एंड अंडरलाइन. पहले अंडरलाइन वाले इंफॉर्मेशन के लिए 9948 स्टूडेंट्स, इसके लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स यू कैन काउंट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज गिवन. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 9948. 9948. सेकेंड इंफॉर्मेशन 1029 स्टूडेंट्स. अब उसके बारे में देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स को. इसके आगे पीछे देखिए वर एब्सेंट, वो एब्सेंट वही लिख देंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट 1029. सर्कल के लिए स्टेटमेंट होगा. अब देखो सर्कल के लिए क्या लिखा है, उसके आगे पीछे चेक करते हैं. स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इज योर क्वेश्चन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के स्टेटमेंट लिख दिया. सॉल्यूशन वी हैव डिसाइडेड बिकॉज स्टूडेंट्स आर बिकमिंग लेस, इट इज सबट्रैक्शन. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स आर लेस. ओके, कम बच्चे ही तो आए हैं स्कूल में. चलिए, टू नंबर्स आर गिवन, 4 डिजिट का प्लेस वैल्यू चार्ट, 1 stands 100,000. लेट्स बिगिन सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द वंस प्लेस. वंस प्लेस 8 - 9. ऊपर छोटा नंबर है, नो प्रॉब्लम, वी कैन बोरो फ्रॉम हियर. 4 regroups to 3 and 8 will regroup to 18. 18 - 9, हम जानते हैं बेटा 9 + 9 18 होता है. 18 - 9 will also be 9. और you can do counting. 9 के आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 18 - 9 is 9. 3 - 2 is 1. 9 - 0 is 9 and 9 - 1 is 8. 8, 9, 1, 9 students. क्या है ये? 8, 9, 1, 9 are students. So we are left to write now the statement, answer statement. 8, 9, 1, 9 स्टूडेंट्स हैं. अब देखो आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये वाला, यही आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू में क्वेश्चन के बदले आंसर. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट वर या इज इक्वल टू लिख दो 8, 9, 1, 9. ये भी आपका स्टेटमेंट हो सकता है, सेम इन कॉपी. और वी कैन राइट 8, 9, 1, 9 स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स ही तो है, स्टूडेंट्स वर
present. So I will write differently. So 8, 9, 1, 9 students were present. Students were present. अगर आप ऐसे स्टेप्स फॉलो करोगे, you will surely be able to do the word problems.